स्वागत है आपका ऑनलाइन ज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का टॉप 25 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। और दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर जितने भी सवाल मिलेंगे इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके जरूर रिप्लाई करें, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमने अभी तक क्या तैयारी कर रखा है और क्या अभी बाकी है जो करना है आगे। तो आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। तो सवाल हम देखते हैं पहला, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 18 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो आपको सही आंसर कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 25 वर्ष, जो कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष रखा गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। सवाल है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय सौंपे गए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, आप स्टडी किए होंगे, आपको पता होगा कि इसमें कितने भाषा जो है पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए हैं। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 97 भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सवाल है समवर्ती सूची में कितने विषय है? बताना है आपको कि समवर्ती सूची में कितने विषय है। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है आपको, इसका आंसर आपको कमेंट करके रिप्लाई करना है। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 97 विषय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि समवर्ती सूची में 97 विषय शामिल है। सवाल है उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो पूछ रहा है कि उल्फा जो है एक आतंकवादी संगठन किस देश का है? तो ऑप्शन दिया हुआ है, आपको यहाँ पे कमेंट करके इसका रिप्लाई करना है कि इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? तो इसमें सही आंसर जो है आपको कमेंट करते रहना है, जिससे आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश महारानी के समान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसमें बताना है आपको संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव के बारे में पूछा जा रहा है। तो महासचिव कौन थे प्रथम एशियाई महासचिव? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सिर्फ कमेंट करके रिप्लाई करना है, जिससे आपका एक टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा और पता चलेगा कि कितना हमें सही हुआ और कितना गलत हुआ। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, यू थॉट। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है अगला, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जो अधिकार है दोस्तों ये है केंद्र के पास। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है आपको कि दक्षेस का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बताना है आपको कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि काठमांडू में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है लोक लेखा समिति में होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन इतना दिया हुआ है, आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि लोक लेखा समिति में क्या होते हैं। तो 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से तथा 7 सदस्य जो है राज्यसभा से होते हैं। और टोटल सदस्य पूछे लोक लेखा समिति में तो आपको बताना है 22। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कमेंट करके इसका सही जवाब बताना है। तो आप कमेंट जरूर करते रहिए। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुकर्णो, जो प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के
अध्यक्ष थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, किस कमेटी की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन है तिवारी कमेटी, सिंघवी कमेटी, संस्थान कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। इसमें सही आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है, किसके द्वारा होता है ये बताना है आपको कि राज्यसभा का उपसभापति निर्वाचित होता है तो किसके द्वारा होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर जो है आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो यहाँ पे ऑप्शन इतने दिए हुआ है, इसमें सही आंसर क्या है आपको कमेंट करके बताना है। तो निम्नलिखित में से कौन एक न्याय का प्रकार है? तो कानूनी न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये तीनों न्याय जो है ये एक न्याय का प्रकार है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनमें सभी लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया आपको कमेंट करके इसका आंसर बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है, आप कमेंट जरूर करें जिससे आपका एक सेट कंप्लीट हो सकता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी 1955 में पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, बताना है आपको प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा, लोकसभा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए? तो इसका सही आंसर आप कमेंट करें। तो ऑप्शन नंबर ए 2004 में साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है, संवैधानिक विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 5 या 5 से अधिक होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। यहाँ पे 5 दिया हुआ है, 5 की जगह पर 6 हो, 7 हो, 8, 9 चाहे जो भी कुछ रहे 5 से यानी अधिक होना चाहिए। तो वो आप आंसर टिक करेंगे वहां पे। सवाल है, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो इसमें बताना है आपको कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर जो है बता रहे हैं आपको, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चित निवास, यानी जो निश्चित रूप से यहाँ का निवास व्यक्ति हो उसका आधार यहाँ पे नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो आपको इसका भी आंसर कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि राजनीतिक दल है ये राज्य का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री कैसे नियुक्त होते हैं? ठीक है, तो इसका जो है कमेंट करके आपको बताना है कि भारत का जो प्रधानमंत्री वो बनते कैसे हैं। तो इसमें निर्वाचित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? तो इसमें सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कनाडा से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? इसमें बताना है आपको, इतने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें बताना है आपको कि संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी
यूनिसेफ जो है संयुक्त राष्ट्र का संघ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है ऑन लिबर्टी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको कमेंट करके इसका आंसर सही आंसर रिप्लाई करना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जे.एस. मिल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कहीं कहीं मिल लिखा होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जे.एस. मिल छोड़ के सीधा मिल ही लिखा रहेगा, तो आपको इस पे मार्क करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सवाल है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, अनुच्छेद 61 के अंदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान में रखना है। सवाल है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर। कमेंट करके आपको इसका सही आंसर करना है, और ये सवाल आपके लिए होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको कमेंट करके बताना है।